क्या वाकई आतंक का मास्टरमाइंड हाफिज सईद गिन रहा है अपनी आखिरी सांसें? क्या गोलीबारी में वो घायल हो चुका है? आतंकवाद की दुनिया में नाम कमा चुका हाफिज सईद क्या अपने अंतिम क्षणों में है? जी हां, कहा जा रहा है कि पंजाब के झेलम के पास हाफिज सईद पर भी गोलीबारी की गई है। इसमें गंभीर रूप से वो घायल हो गया है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। कहा तो ये तक जा रहा है कि हाफिज सईद जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के बारे में एक बड़ी खबर सामने आई है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हाफिज सईद पाकिस्तान में गोलीबारी के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली लगने से उसके राइट हैंड अबू कताल की मौत हो गई है। वहीं हाफिज सईद बुरी तरीके से जख्मी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के कोर कमांडर मंगला से मुलाकात कर वो लौट रहा था, तभी पंजाब के झेलम के पास उसकी कार में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसमें हाफिज घायल हो गया है। उसे रावलपिंडी के सैन्य अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कहा जा रहा है कि जब ये घटना हुई तब हाफिज सईद मंगला कोर के कमांडर से मिलने के बाद झेलम इलाके से लौट रहा था। हालांकि बैठक के सटीक स्थान के बारे में किसी को सही से जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन मंगला कोर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके के मीरपुर जिले में मंगला छावनी में स्थित है। आपको बता दें, 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद रह चुका है। हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है। उसे 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। हाफिज सईद ने 1980 के दशक में अफगानिस्तान के सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद के दौरान अपनी आतंकी गतिविधियों की शुरुआत की थी। इसके बाद उसने 1987 में लश्कर-ए-तैयबा यानी कि LET की स्थापना की थी, जिसका मकसद भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करना और कश्मीर को आजाद कराना था। संगठन ने जल्द ही अपनी हिंसक गतिविधियों से दुनिया का ध्यान खींच लिया। हाफिज की अगुवाई में लश्कर ने भारत में कई बड़े हमले किए हैं, जिनमें 2001 का भारतीय संसद पर हमला, 2006 के मुंबई ट्रेन धमाके और सबसे चर्चित 26/11 मुंबई हमला शामिल है। आपको बता दें, हाफिज सईद का जन्म 1950 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोदा जिले में हुआ था। उसने पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से अपनी पढ़ाई की थी। इसके बाद पाकिस्तान से वो सऊदी अरब चला गया, जहां से उसे कट्टर इस्लामिक विचारधारा को अपना लिया। साल 1980 के दशक में उसने अफगानिस्तान के जिहादियों के साथ मिलकर आतंकवादी गतिविधियों की ट्रेनिंग ली और इसी के बाद उसने भारत में कई हमलों को अंजाम दिया। मुख्य रूप से हाफिज सईद 26/11 का आरोपी है। उसे 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड कहा जाता है। और जब ऐसे में ये खबर सामने आई कि अबू कताल के साथ साथ हाफिज सईद को भी गोली लगी है और वो गंभीर रूप से घायल है, तो भारत के लोगों में इसे सुनकर हलचल मच गई। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।